जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब तक वहां पर हिंदू सेफ थे, लेकिन मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आते ही वहां हिंदुओं पर हमले होने लग गए हैं। आलम यह है कि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू होना एक पाप हो गया है। वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आए दिन वहां से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें आ रही हैं, लेकिन ढीठ बांग्लादेश अब तक चुप रहा। लेकिन अब जिस मोहम्मद यूनिस की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके सुर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। जी हां, मोहम्मद यूनिस ने ये माना है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है, जिस पर अब वो कार्रवाई भी करने को तैयार है। बताएंगे बांग्लादेश के इस कबूलनामे की वजह, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल मोदी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ा रुख अपनाया हुआ है, जिसके बाद अब लगता है कि मोहम्मद यूनिस की अक्ल ठिकाने आ गई है। मोहम्मद यूनिस को भी मोदी का डर सताने लगा है। जो व्यक्ति अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले को मानने को तैयार नहीं था, उसने अब तुरंत कबूल लिया है कि उनकी सरकार के रहते अल्पसंख्यक पर, खासकर कि हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, जिस पर एक्शन लेते हुए 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कितने हमले हुए हैं, इसकी गवाह पूरी दुनिया है, लेकिन चालबाज यूनिस अब भी अपनी पीठ थपथपाने को मौका नहीं छोड़ रहा है। यूनिस दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए अपने एक्शन की कार्यवाही की वाहवाही कर रहा है, मगर ये कबूलनामा कोई ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे मोदी की प्लानिंग और भारत की बदलती छवि ने काम किया है। दरअसल जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले की घटनाएं बढ़ रही थी, तब से मोदी सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। भारत हर मोर्चे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाता रहा। लगातार मोहम्मद यूनिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। हिंदुओं के समर्थन में भारत के सभी हिंदू एकजुट हो गए थे और इसे पूरी दुनिया ने देखा। तभी विदेश में भी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन जब बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मोदी भी फ्रंट फुट पर आ गए और मोहम्मद यूनिस की अक्ल ठिकाने लगा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में कह दिया कि भारत हिंदुओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार नहीं सहेगा। इसके बाद जाकर मोहम्मद यूनिस ने माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं और इसके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई भी करेगा। ये बात सभी को मालूम है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले कितने बुलंद हैं। मोहम्मद यूनिस की सरकार में वो कितने फल फूल रहे हैं और किस तरह से उनको वहां पर शय मिली है। यही वजह है कि कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। धर्म के आधार पर लोगों को चुन चुनकर वहां पर टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू वहां पर इस कदर परेशान है कि वहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन यूनिस सरकार अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। अपने झूठ छिपाने के लिए मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं कि कुछ घटनाओं को छोड़कर हिंदुओं पर उनकी आस्था के आधार पर हमले नहीं किए जा रहे हैं। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, क्योंकि मोदी ने ये साफ लफ्जों में कह दिया है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भारत से जो बल पड़ेगा वो कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए संकोच नहीं करेगी। और ये बात शायद मोहम्मद यूनिस भी अच्छी तरह से जान चुके हैं। वो ये भी अच्छी तरह से जान चुके हैं कि भारत से दुश्मनी मोलना उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। ये मोदी का डर ही है कि आज दुश्मन देश भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।